नमस्कार. Today I am trying to decode a small view of महाभारत. आज मैं महाभारत के एक छोटे से परिदृश्य को डिकोड करके आप लोगों को ये समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से यह दृश्य हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ता है, किस तरह से यह हमारे वास्तविक जीवन में महत्व रखता है. तो आइए मिलकर के समझने का प्रयास करते हैं. सबसे पहले जानने के प्रयास करते हैं कि वो दृश्य क्या है. वो दृश्य है जब अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए तत्पर होते हैं. आपने भी ये दृश्य अवश्य ही कहीं ना कहीं देखा होगा. अगर महाभारत में नहीं देखा होगा तो कहीं भी आप धार्मिक स्थलों में चले जाइए, आपने वहां पर अवश्य ही इस तरह की कोई मूर्ति या चित्र अवश्य देखा होगा, जिसमें अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए तत्पर है. तो अगर आप सामान्यतः इस दृश्य को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये अर्जुन है, ये भगवान श्री कृष्ण है, ये महाभारत के युद्ध के लिए जा रहे हैं और इन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की है. बस इतना ही. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चित्र हमारे लिए बहुत बड़े ज्ञान का एक प्रतीक है. ये हमें एक बहुत तगड़ी नॉलेज देता है. तो मैं आज वही आपको अपनी अल्प बुद्धि के माध्यम से या जो भी मेरा आध्यात्मिक अनुभव है, उसके आधार पर आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये चित्र किस तरह से हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ता है. सबसे पहले बात करेंगे युद्ध की. महाभारत का युद्ध. जिस तरह से महाभारत में युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा था, उसी तरह से हमारे अंतर मन में भी एक द्वंद्व चलता रहता है, एक युद्ध चलता रहता है. जिस तरह से अर्जुन के महाभारत में बहुत सारे शत्रु थे, उसी तरह से हमारे भी हमारे अंतर मन में बहुत सारे शत्रु हैं. वो शत्रु क्या हैं? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, काम, इस तरह के बहुत सारे शत्रु हैं. अब तुलना करते हैं अर्जुन के रथ की. जो अर्जुन का रथ है उसकी तुलना करेंगे हम अपने शरीर से. जिस तरह से रथ चलता है उसी तरह से हमारा शरीर भी बढ़ता है. जैसे हम पहले बालक थे, फिर प्रौढ़ हो गए, फिर वृद्ध हो जाएंगे. तो अर्जुन का जो रथ है उसकी तुलना हम अपने शरीर से करते हैं. अर्जुन के रथ पर 5 घोड़े लगे हुए हैं. इन पांचों घोड़ों की तुलना हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से करेंगे. जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके थ्रू हमें ज्ञान होता है, जिनके थ्रू हमें आभास होता है किसी भी चीज के होने का, उन घोड़ों की तुलना हम अपने ज्ञानेंद्रियों से करते हैं. स्वयं अर्जुन की तुलना करते हैं हम अपने मन से, और श्री भगवान की तुलना करते हैं हम अपने बुद्धि से और विवेक से. जिस तरह से अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने गुरुजनों को, अपने संबंधियों को, अपने भाइयों को, अपने पितामह को अपने सम्मुख देख करके उद्विग्न हो गए थे, बौखला गए थे, घबरा गए थे कि जिन गुरुजनों ने, जिस पितामह ने मुझे बचपन से अपनी गोद में खिलाया है, मैं किस तरह से उन पर प्रहार कर सकता हूँ. तो इस तरह से भी कभी क्या होता है कि कुछ सिचुएशन या कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमारा मन भी उद्विग्न हो जाता है, घबरा जाता है, बौखलाहट हो जाती है. बट यहाँ पे अर्जुन ने पहले ही एक समझदारी की हुई है. वो क्या है कि अर्जुन ने अपने रथ की लगाम स्वयं भगवान को दे दी है. अर्जुन ने अपना सारथी भगवान को चुना हुआ है. तो जो हमारी बुद्धि और विवेक है, जिसकी तुलना मैंने स्वयं भगवान कृष्ण से की है, तो हमने भी अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी लगाम अपने बुद्धि और विवेक को दे देनी है. एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भी भटकती हैं. जैसे अर्जुन के घोड़े भी भटक सकते थे, उसी तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियां भी भटक सकती हैं. आंख कुछ ऐसी चीज को देखने का प्रयास करेगी जो हम नहीं देखना चाहते, कान कुछ ऐसा सुनने के प्रयास करेंगे जो हम नहीं सुनना चाहते, जिह्वा कुछ ऐसा बोल देगी जो हम बोलना नहीं चाहते. तो ये सब इन इंद्रिय रूपी घोड़ों के भटकाव ही हैं जो भटकते हैं. तो अगर ये भटक गए तो आप किसी किसी भी तरह इस अंतर मन का जो युद्ध है इसमें विजय नहीं हो सकते. यदि अर्जुन के घोड़े भटक जाते तो वो कभी भी युद्ध में विजय नहीं हो सकते थे. तो अर्जुन ने पहले ही समझदारी क्या की हुई है कि अपने जो घोड़े हैं, अपना जो रथ है, उसकी लगाम भगवान को दी हुई है.
यहाँ पर सीख क्या है कि हम भी अपने रथ के जो घोड़े हैं, जो हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, इनकी लगाम अपने बुद्धि और विवेक को दे दें। तो अगर अपनी बुद्धि और विवेक को हम इनकी लगाम दे देते हैं, तो हमारे भी जो ये इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, ये भटक नहीं सकते। क्योंकि जब हमारी बुद्धि जाग जाती है, हमारा विवेक जाग जाता है, तो फिर हम गलत सोच तो सकते हैं, लेकिन गलत कर नहीं सकते। क्योंकि लगाम भगवान ने पकड़ी हुई है, लगाम बुद्धि ने और विवेक ने पकड़ी हुई है। जब भी हम गलत सोचेंगे, हमारा विवेक जागा हुआ होगा तो वो बोलेगा नहीं, ये मुझे नहीं करना है। हमारा मन उद्विग्न हो सकता है, लेकिन भटक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान हमारे सारथी हैं। स्वयं हम अपना जो शरीर रूपी कार्य है, वो अपने बुद्धि से और विवेक से ले रहे हैं। मन भी बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन यदि नियंत्रण में रहे तो मन को यदि आपने नियंत्रित करना है, नियंत्रण में रखना है, तो आपको अपने बुद्धि को और विवेक को जगाना होगा। स्वयं भगवान को अपने अंदर जगाना होगा। तो यदि आपका बुद्धि और विवेक जाग जाता है, तो मन, ये जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं, जो भी मैंने बताया, जो हमारे अंतर मन में जो द्वंद चल रहा है, हमारे मन के जो आंतरिक शत्रु हैं, क्रोध, काम, द्वेष, भावना, लोभ, ये इन पर विजय प्राप्त कर सकता है। डायरेक्टली तो मन ही विजय प्राप्त करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली बुद्धि के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग, जिस तरह से बुद्धि इसको दिशा निर्देश देगी, उसी तरह से ये हमारे मन में हमारा जो शरीर रूपी ये युद्ध क्षेत्र है, इसमें विजय प्राप्त कर लेगा। हमारे जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, इन जो भी हमारे अंतर मन में शत्रु हैं, इनका नाश कर देगा। तो इसमें सीख यही है कि हमें, जिस तरह से अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी चुना था, हमें भी अपने बुद्धि और विवेक को अपना सारथी चुनना है और अपने जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, इनकी लगाम स्वयं अपनी बुद्धि को और विवेक को दे देनी है। आज की चर्चा को, आज की बातों को यहीं पर विराम देते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।